Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope all of you will be enjoying good health. I have got your new Oxford Modern English and for class 6 students. Dear students, open your book at page number 51. Okay. So we have got our lesson number 5 here and it is the toy box. It's a lesson about a toy box. So let's take a look at words to know. First of all, ये वो वर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज हुए हैं और आपको इनके मीनिंग आने चाहिए. एडजेसेंट, नेक्स्ट टू, यानी क्लोज कोई भी चीज होती है उसको कहते हैं इसके एडजेसेंट है. कोल बंकर, जहाँ पे स्टोर किए जाते हैं कोल वगैरह, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, गैस का इशू होता है, वहां पे आपका जो फ्यूल के तौर पर आपका कोल यूज होता है, तो उसको रखने के लिए उनके पास एक स्टोरेज एरिया होता है. डैम्प प्रूफ, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैम्प और राइजिंग मॉइस्चर. ठीक है, डैम्प प्रूफ्ड मीन कि ऐसी इस तरीके से एक चीज को चेंज करना कि वो वहां पे मॉइस्चर नहीं आ सके, नमी नहीं आ सके, यानी गीलापन किसी चीज का खत्म करना. इम्प्रेसिव, रिमार्केबल. इनटॉलरेबल, अनबेरेबल, यानी ऐसी चीज जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकें. मूडीनेस, लाइक जैसे आपका मूड कभी चेंज जो हो जाता है, कभी आप अच्छे मूड में होते हैं, कभी आप खराब मूड में होते हैं. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है, यानी अभी हंस रहे हैं और अभी किसी बात पे गुस्सा आ गया, सो इसको हम क्या कहते हैं, मूडीनेस. प्रॉस्पेक्ट, एक्सपेक्टेशन, अ विजन ऑफ द फ्यूचर. प्रॉस्पेक्ट मीन, ये दो इसके मीनिंग होते हैं कि फ्यूचर के मुतालिक कोई चीज़ आप अपने माइंड में सोच लेना, उसका एक विजन रखना या एक्सपेक्ट करना, किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखना. स्कैरी कैट, समवन हु इज इजीली फ्राइटेंड, यानी कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत जल्दी डर जाते हैं, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्केडी कैट, यानी ये तो बिल्ली की तरह फौरन ही डर जाता है. शडर्ड, शिवर्ड, यानी एक डर की वजह से एकदम जैसे कांप जाना, उसको आप शडर्ड बोलते हैं. विविड, प्रोड्यूसिंग लाइफ लाइक इमेजेस, कलरफुल एंड फ्रेश. विविड होते हैं इस तरह के कि आपको कुछ इस किस्म का कोई ड्रीम या इमेज आपके माइंड में जो बहुत रियल फील होता है, ऐसे लगता है कि जैसे समथिंग इज हैपनिंग इन रियलिटी. वेल मैनिक्योर्ड, नीटली ट्रिम्ड, यानी नीट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ट्रिम हुआ हुआ है, सेट हुआ हुआ है. 3 आयरन, अ टाइप ऑफ गोल्फ क्लब. ठीक है, ये एक ऐसी स्टिक होती है जिससे गोल्फ खेलते हैं, उसको 3 आयरन कहते हैं. ओके, so dear students, rather than a line to line explanation, I am going to give you a general review about all this chapter. कि basically हमारे पास ये एक स्टोरी है और ये जो स्टोरी है ये एक फैमिली के मुतालिक है कि ये जो है ये सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं एक जगह के ऊपर. इसमें फादर, मदर और एक उनकी बेटी है और उनका बेटा है. ठीक है, और उसके बाद जो बताया गया वो ये बताया गया कि वो एक बहुत बड़ा सा मेंशन काइंड ऑफ ना एक घर है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और बाहर उसके बहुत खूबसूरत सा लॉन है. तो ये फैमिली वहाँ पे शिफ्ट होने जा रही है. ठीक है, सो जब ये सब वहाँ पर आते हैं रहने के लिए और बाहर जो उनके फादर हैं वो घर के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं, तो उससे पहले बच्चों को कहते हैं आप आंखें बंद कर लें, आप लोगों के लिए सरप्राइज है, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग. सो बच्चे आंखें बंद कर लेते हैं और फिर जब ये इनको लेकर जाते हैं गाड़ी से उतार के और घर की तरफ, फिर कहते हैं कि ओपन योर आईज और देखें यहाँ पे, तो बच्चे एकदम मतलब सरप्राइज हो जाते हैं देख के. ठीक है, और जो गेट्स हैं उसके वो भी बहुत बड़े हैं और बड़ा इम्प्रेसिव और बहुत बड़ा बड़ा खुला सा है. लॉन बहुत अच्छा है, वहाँ पे स्प्रिंग के जो फ्लावर्स हैं वो हैं. ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे देखते हैं तो जो मैटिल्डा है उनकी बेटी है वो बहुत खुश होती है कि वाह ये तो बहुत खूबसूरत है. लेकिन जो बॉय है और जिसने अपनी स्टोरी लिखी है वो कहता है वाह इट्स स्केरी, यानी दोनों के बिल्कुल चेंज जो है ना एक्सप्रेशंस होते हैं. तो उसको किसी तरह से ये स्पूकी लग रहा होता है, यानी बहुत स्केरी सा लग रहा होता है जो बॉय है उसको ना. तो वो उसका फादर कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और आप जब जाओगे अंदर देखोगे आपको बहुत कुछ मिलेगा एक्सप्लोर करने का एंड यू आर गोइंग टू लाइक इट. अब क्या होता है कि ये फादर, मदर, मैटिल्डा वगैरह सारे अंदर चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद पीछे पीछे ये जो लड़का है ये भी अंदर चला जाता है. उसके बाद ये
वहाँ पे उनको कहते हैं कि जी हम इस घर को भी वार्म अप करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा था, तो ये वार्म अप भी नहीं हो रहा था। तो अभी हम इसके अंदर ये डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू बी सम हीटर और समथिंग एल्स फॉर हीटिंग पर्पस। तो अब जो टॉम है, टॉम और मैटिल्डा को वो कहते हैं कि आप जाओ और आप घर को एक्सप्लोर करो। तो ये ऊपर नीचे मतलब जाते हैं, तमाम कॉरिडोर्स देखते हैं, रूम देखते हैं। अपना रूम भी इनके पास होता है, लेकिन चूंकि वो मेंशन बहुत बड़ा है, घर बहुत बड़ा है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे एक रूम सिर्फ और सिर्फ टॉयज़ के लिए रख लेते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जो मैटिल्डा है वो अपने कुछ टॉयज़ वगैरह वो भी लेकर आती है और ये लोग यहाँ पे सेट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये मैटिल्डा कमरे से थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हैं, तो क्या होता है कि इसको एक बहुत हल्की सी ना रोने की आवाज़ आती है, और जैसे कोई पेन में हो तो हल्का सा कराहता है, मोर्निंग होता है कराहना। सो उसको बॉय को ना एक छोटी सी रोने की इस तरह आवाज़ आती है, तो वो एकदम बहुत डर भी जाता है। उसको लगता है कि पता नहीं मेरी इमेजिनेशन है या मुझे क्यों डर लग रहा है, क्या चीज़ है स्केरी यहाँ पे। तो वो जाता है और जाके ना जो टॉय बॉक्स है उसको उठाता है। ठीक है। और उसमें से कुछ जो टॉयज़ हैं उनको उठा के देखने की कोशिश करता है कि यहाँ से तो आवाज़ नहीं आ रही। अचानक आवाज़ फिर से आती है, तो बहुत बुरी तरह डर जाता है और स्क्रीमिंग स्टार्ट कर देता है। अब क्या होता है कि उसके पेरेंट्स वगैरह आ जाते हैं, मैटिल्डा आती है, वो चेक करते हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। अब जो है टॉम उनको बताता है कि भाई इस तरह से मुझे ना बहुत कोल्ड भी लग रहा है, स्पूकी भी लग रहा है, और जो नॉइज़ेस हैं वो भी बहुत अजीब सी आ रही हैं यहाँ पे। तो उसकी मदर कहती हैं कि तुम्हें जो है तुम खामखा में डरे हो और तुम स्केडी कैट हो गए हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर फिर उसके साथ ये चीज़ बार बार होती है कि जब भी वो ऊपर जाता है टॉय रूम में, अपने टॉय बॉक्स को हाथ लगाने लगता है, आवाज़ें आती हैं और वो डर जाता है, वो चीख मारता है। सब लोग जब आते हैं आवाज़ ख़त्म हो जाती है। सो वो ये चीज़ मुसलसल उसके साथ हो रही होती है। सो अब सारे उसको मानते ही नहीं है, उसकी बात ही नहीं मानते, क्योंकि जब बाकी सब आते हैं वहाँ पे कुछ नहीं होता, साइलेंस होता है। तो अब क्या होता है कि एक मॉर्निंग वो डिसाइड करता है कि भाई आज तो मैंने बिल्कुल शोर नहीं मचाना, चाहे जितनी भी आवाज़ आए, आज तो मैं ढूंढ के रहूँगा कि यहाँ पे क्या है। तो वो क्या करता है, जब जाता है तो वहाँ पे फिर से एक दफ़ा आवाज़ें आने लगती हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो शोर नहीं मचाता। उसके बाद वो भाग के जाता है और जाके अपनी मदर को बुला कर आता है। ठीक है। उनको कहता है कि आप लोग आएँ, लेकिन आपने चुप रहना है, आप लोगों ने बोलना नहीं है। उसकी मदर और मैटिल्डा ऊपर जाते हैं और फिर उसके बाद वो उनको कहता है कि जी आप मेरे साथ ऊपर आएँ, और ऊपर जाके ना ये उनको कह देता है चुप करके सुने। वो सुनते हैं तो उनको भी वहाँ पे एक रोने की और मम्बलिंग की इस तरह ना उनको आवाज़ें आती हैं, दबी दबी सी ना। तो वो भी बहुत सरप्राइज होते हैं। उतनी देर में फादर रूम में आ जाते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहे हैं, तो वो उनको भी कहते हैं कि चुप करें और सुने। अब के जब फादर सुनते हैं वो बहुत सरप्राइज होते हैं, वो कहते हैं वाकई। अब वो क्या करते हैं, लेट्स गो एंड इन्वेस्टिगेट। ठीक है। अब फिर क्या करता है, उनके जो फादर हैं वो ले लेते हैं एक ये देखें ये वाली क्लब है जिसका हम लोगों ने गोल्फ क्लब ना, ये इस तरह स्टिक हाथ में लेते हैं। ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि मैं जाता हूँ और जाके स्टोर रूम्स जो हैं इसके नीचे, रूम के नीचे, क्योंकि ऊपर तो वो सारा कुछ देख लेते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ टॉयज़ होते हैं। ठीक है। तो अब वो कहते हैं हम स्टोर रूम में जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग। तो वो नीचे वहाँ पर जाके देखते हैं सारा कुछ, वहाँ पे सारी की सारा ना जो पुराना सामान होता है वहाँ पे पड़ा होता है, लेकिन एक डोर भी होता है वहाँ पे नीचे स्टोर रूम के अंदर बेसमेंट में एक और डोर भी होता है, और उस डोर का रास्ता भी खाली होता है, और वहाँ पे कुछ फुट स्टेप्स भी जो वहाँ पे डस्ट होती है उस पर बने हुए होते हैं। ऐसे लगता है कि कोई ये पैसेज यूज़ करता है। वो उसके पास जाते हैं और सुनते हैं तो वाकई अंदर से कुछ आवाज़ें सी आ रही होती हैं। ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि वहाँ पे जब अचानक दरवाज़ा खोलते हैं तो वो बहुत सरप्राइज होते हैं देखकर कि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक जो औरत है वो मौजूद होती है, और वो क्या कहती हैं कि प्लीज़ सर वी डू नॉट मीन एनी हार्म। तो वो बहुत सरप्राइज होते हैं सारे और कहते हैं भाई आप कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर।
तो वो कहती है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मेरा जो बेटा है, हम जब यहाँ पर रह रहे थे तो उस वक्त कोई भी नहीं था, ये बहुत अरसे से खाली था, तो हम ऊपर रहते थे। जब आप यहाँ शिफ्ट हुए, हमारे पास कोई जगह नहीं थी, तो हम नीचे स्टोर रूम में आ गए। और यहाँ पे चूंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, हवा भी नहीं आती, तो मेरा बेटा छोटा सा है और वो बीमार हो गए। इस पिक्चर में आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि उसका बेटा बीमार हो गया। तो कहते कि उसकी ही रोने की आवाज़ें आपको आती हैं, तो आप प्लीज़ हमारे साथ मतलब अच्छा सलूक करें। मेरा हस्बैंड इस वक्त गया हुआ है और वो इसी बच्चे की मेडिसिन लेने गया है क्योंकि ये बीमार हो गया। तो अब वो बहुत सारी पता सरप्राइज भी होते हैं कि क्या करें, लेकिन वो इसका एक बहुत अच्छा सा हल निकालते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो इन दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं इनको अपने यहाँ एम्प्लॉय रख लेते हैं, यानी ठीक है अपने यहाँ मुलाजमत दे देते हैं। और जो उसकी वाइफ है वो घर के जो हाउस होल्ड काम है, क्लीनिंग वगैरह के लिए उनमें काम कर देती हैं। और जो उसका हस्बैंड है वो गार्डनिंग वगैरह जो है उसके मामले में उनको हेल्प आउट कर देता है। और वो क्या करते हैं कि जो कोल बंकर और स्टोर रूम्स वगैरह हैं उनको अच्छे से साफ करते हैं, डैम प्रूफ करते हैं, पेंट करवाते हैं उसके ऊपर, और फिर वो वहाँ पर उनको परमानेंट रेजिडेंस दे देते हैं, अपने साथ ही रहने की जगह दे देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छी सी स्टोरी थी और इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज भी था हमारे लिए। ठीक है, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, वी हैव गॉट इट्स एक्सरसाइज। इसमें हम लोगों ने जो इसका पार्ट 1 है इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, 2 और 3 आपके इंक्लूडेड नहीं हैं। ठीक है, और उसके बाद आप बी पर आते हैं, तो बी में भी आपका जो ये है ये आपके जम्बल्ड वर्ड्स हैं और ये आपके लेसन में यूज हुए हैं और उनको यहाँ पे हमने ठीक से करके लिख लिया है। आप भी ये कर सकते हैं, जैसे कि ये लॉन है, टॉयज एंड ब्लॉसम्स, रबिश, प्ले रूम, मेडिसिन, स्टेयरकेस एंड हस्बैंड। ठीक है, एक दफा फिर से मैं कर रही हूं ताकि आप लिख लें, लॉन, टॉयज, ब्लॉसम्स, रबिश, प्ले रूम, मेडिसिन, स्टेयरकेस, हस्बैंड। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो ये है कि आपको वर्ड दिए हुए हैं और आपने इनको एडजेक्टिव में इनको कन्वर्ट करना है। टीयर है तो टीयरफुली, स्पूक है तो स्पूकीली, स्टेडी स्टेडीली, कॉशियस कॉशियसली, पर्पसफुल पर्पसफुली। ठीक है, और साथ ही इसके सेंटेंसेस भी बनाने हैं, इंशाल्लाह वो आपके मैं नोट्स बना प्रोवाइड कर दूंगी जिस तरह क्वेश्चन आंसर्स के हैं। ठीक है, और लर्निंग अबाउट जो लैंग्वेज है उसके अंदर आपको बताया गया है सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसके अंदर आपको ये बताया गया है और ये तो आप वैसे खुद भी पहले से जानते हैं। जैसे अगली आपकी एक्सरसाइज भी है कि जो काम कर रहा होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, जो वर्ब है जो काम हो रहा है उसको वो वर्ब होता है आपका, और जिसके साथ कोई काम हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें आपने यहाँ पे अलहदा करनी है। लाइकवाइज आगे हम लोगों ने वर्ब और ऑब्जेक्ट्स को करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास है हम लोगों ने सुटेबल ऑब्जेक्ट्स इसमें पुट करनी है। ठीक हो गया, तो ये अब आपका काम जो है आपको मैंने बता दिया, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। अहमद एंड साकिब वाटर्ड द फ्लावर्स इन द इवनिंग। ज़रूरी नहीं है आप वही वाले वर्ड्स यूज़ करें जो मैंने यहाँ लिखे हैं, आप अपनी तरफ से भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंपोजिशन आपकी ऐड नहीं है। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है ये डन हो गया है। ठीक है, तो इसके नोट्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। आपने ज़रूर अपने एडमिन ऑफिस से इसके नोट्स पिक करने हैं और उनको आपने अपनी नोटबुक्स में लिखना है। नेक्स्ट चैप्टर भी इसके साथ ही है, द वाइट माउस सर्कस। ये आपका जो है लास्ट चैप्टर है, इस जो आपकी टर्म है फर्स्ट टर्म, इसका आपका ये वाला चैप्टर है। ट्रेसपास पोएम भी इंक्लूडेड है लेकिन हम लोगों ने इसको इस दफ़ा शामिल नहीं किया। सो दिस इज चैप्टर नंबर 6, The White Mouse Circus. Let's take a look. Words to know: bracing, refreshing. Chambermaid, a maid, one who cleans a hotel room. ठीक है, चैम्बरमेड उनको कहते हैं जो होटल में काम करने के लिए, सफाई वगैरह के लिए अमला होता है। Compromise, a settlement of a dispute in which two sides agree to accept less than they originally wanted. ठीक है,
कंप्रोमाइज़ यानी अगर कोई एक झगड़ा है और उसकी अब सेटलमेंट हो रही है, सो उसमें आपको जो आप चाहते हैं उससे आपको कम ही कुछ मिलता है सेटलमेंट के अंदर। कॉन्सोलेशन, अ सोर्स ऑफ कंफर्ट टू समबडी हु इज अपसेट, यानी अगर कोई डिसअपॉइंट है, अपसेट है, तो आप उसको क्या करते हैं, कंफर्ट करने की कोशिश करें तो उसको कॉन्सोलेशन कहते हैं। रिलेंटलेसली, नेवर स्लेकनिंग बट गोइंग एट द सेम पेस, ठीक है। और स्कटलिंग, रनिंग और मूविंग क्विकली विथ शॉर्ट स्टेप्स, ठीक है। तकरीबन छोटे छोटे स्टेप्स, यानी जल्दी जल्दी, थोड़ा सा भागने वाला तो नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी स्टेप लेकर छोटे छोटे ना चलने को कहते हैं। साइडल, टू एज अलोंग इन अ सीक्रेटिव वे, इसका मतलब ये है कि जैसे आप ना ऐसे एज के ऊपर आप खड़े हो जाते हैं ना और पीछे से हल्का सा देखते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा और आप अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। टॉमी रॉट, अटर फुलिशनेस, टॉमी रॉट मीन्स बेवकूफ़ी। वेट, टू एरोस वंस एपिटाइट, वेट मीन्स कि आप किसी को भूख लग रही है और आप कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जिसकी वजह से उसकी भूख में इजाफा होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब मज़ीद एपिटाइट की तरफ जाता है, ठीक है। अब ये जो स्टोरी है इसमें एक तो ये थोड़ा सा बताया गया है, रोल्ड डाल्स है आप हमारा राइटर, उसकी डिफरेंट किस्म की बुक्स होती हैं जिसके अंदर उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो कि बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। तो ये उसकी जो बुक है विच इज़, उसके अंदर से ये ली गई है। ये एक यंग बॉय के मुतालिक है, ठीक है। और वो अपनी मदर के ग्रैंड मदर जो हैं वो उसके साथ रहते हैं और वो इज़ ड्यू टू स्पेंड हिज हॉलीडेज इन नॉर्वे, बट बिकॉज हिज ग्रैंड मदर फॉल्स इल दे कैन नॉट गो। तो हर साल वो क्या करते हैं कि वो अपनी हॉलीडेज जो हैं वो नॉर्वे में गुजारते हैं। तो उसकी ग्रैंड मदर बीमार हो गई हैं तो जा नहीं सकते, उसकी जगह उन्होंने क्या किए हैं कि उन्होंने इंग्लैंड में ही एक सी साइड होटल है, वो इस दफ़ा अपनी वेकेशंस में वहाँ पे गए हैं, ठीक है। सो उसका एक स्टोरी का जो एक पार्ट है वो हमें यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे एक मैग्निफिसेंट होटल है, होटल का नाम क्या है, मैग्निफिसेंट। अब ये वहाँ पे जाते हैं तो होटल के जो रूम्स हैं वो बुक होते हैं, ये वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके सेटल डाउन होते हैं। तो अब क्या होता है कि मतलब ये जो बॉय है ये को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता वहाँ पे और उसको बहुत ज़्यादा कोई मतलब अच्छा नहीं लगता, उसको बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है, ठीक है। लेकिन जो उसकी ग्रैंड मदर हैं वो उसको बताती हैं कि जी बड़ी अच्छी एयर है यहाँ पे और हम जैसे जो ओल्ड लोग हैं, हम लोगों को, ओल्ड पीपल को इस तरह की जगह बहुत सूट करती हैं, बड़ी फ्रेश होती हैं, तो डॉक्टर ने मुझे कहा इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये यहाँ पर जो हैं सेटल डाउन होते हैं यहाँ पर। तो अब क्या होता है कि जो वहाँ पे जो इनकी ग्रैंड मदर है इस बच्चे की, वो क्या करती हैं कि उसको ज़रा खुश करने के लिए, चेयर अप करने के लिए ना, उसको क्या कहती है कि एक केज में ना 2 छोटे छोटे वाइट कलर के माउस देती है। वैसे तो आपको पता है कि वाइट माउस नहीं होते, तो वो उसको छोटे छोटे 2 जो हैं वो वाइट माउस कहते हैं। वाइट माउस जो है ना, माइस जो हैं ये अल्बिनो होते हैं, ठीक है। वो उनको देती है तो वो उनका नाम बहुत खुशी से ना विलियम और मैरी रख देता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो रोज़ उनके साथ खेलता है और वो ये डिसाइड करता है कि हम क्या कि मैं क्या करूँगा कि मैं इनको ट्रेंड करूँगा, इनको डिफरेंट ट्रिक्स सिखाऊंगा। सो वो क्या करता है कि वो उनको ना सिखाता है कि किस तरीके से वो उसके ना हाथ के ऊपर बैठे होते हैं तो फिर वो भाग के जाके उसके सर पर आ जाते हैं या उसकी बैक के ऊपर से होते हुए आ जाते हैं, क्लाइंब करते हुए ना, उनके क्लॉज होते हैं ना। तो अब क्या होता है कि एक दिन जो उनकी जो मेड है उनके फ्लोर के ऊपर जो सफाई करती है कमरे को, वो देखती है कि यहाँ पे ना माइस है, क्योंकि वो माइस एकदम उसके ऊपर भी इसी तरह से क्लाइंब करने की कोशिश करती है जिस तरह उसको सिखाया होता है उस बच्चे ने। तो वो बहुत डर जाती हैं और वो बड़ा शोर मचाती हैं। तो वो जाके कंप्लेन करती है मैनेजर से। तो मैनेजर जो है वो ग्रैंड मदर वगैरह को बुलाता है और उनको कहते हैं कि जी आपके जो है ग्रैंडसन, उसने तो माइस रखे हुए हैं तो होटल में तो अलाउ नहीं है। तो ग्रैंड मदर उल्टा उन्हीं को डांटने लग जाती है कि जी आपके अपने होटल में इतने सारे चूहे हैं और आप मेरे बच्चे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मैं नहीं मानती, तो यूँ सारा ना इस तरीके से करके ना
वो नहीं मानती, कहती है कि जी मेरा वो बड़ा परेशान होता है मैनेजर। वो कहता है अच्छा चलें, मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा, लेकिन हमारे होटल में जो माइस हैं वो नहीं होते। अब वो क्या करता है कि उसका जो होती हैं उसी फ्लोर पे जो मेड होती हैं, वो उसको ये कहता है कि ना आपने जो है ना इसके ऊपर नज़र रखनी है। अब ग्रैंड मदर क्या करती है, वो अपने इसको जो बच्चा है इसको कहती हैं कि आपने क्या करना है, आपने इसको केज में ही रखना है, ठीक है। मे आई सजेस्ट अ कम्प्रोमाइज मैडम। अब वो क्या करता है कि वो ग्रैंड माँ को कहता है कि अगर तो आप इन दोनों माइस को अपने केज में रख के यहाँ पे बंद रखेंगी तो मैं अलाउ करता हूँ, अदरवाइज आपको इनको छोड़ना पड़ेगा। मदर, वो जो ग्रैंड मदर हैं, वो उसके ऊपर एग्री कर जाती हैं कि ठीक है हम इसको नहीं छोड़ेंगे बाहर। तो फिर इस तरीके से मतलब वो उसको रखने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन जारी बात है वो बड़ा परेशान होता है कि भी इस तरीके से तो मैं तो नहीं इसको कभी सिखा पाऊंगा, है ना। तो वो क्या करता है कि ना अब वो ढूंढने लग जाता है कि मैं कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढूं कि जहाँ पे लोग ना हों और मैं इनको केज से बाहर निकाल सकूं। अब वो जिधर भी जाता है वहाँ पे होता है लाउंज होता है, कार्ड रूम होता है, रीडिंग रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है। अब वो सारे के सारे फील्ड होते हैं, सब में लोग होते हैं, कोई भी एम्प्टी नहीं होता। अब क्या होता है कि वो जब वो कॉरिडोर में जाता है वहाँ पे एक बॉल रूम लिखा होता है। अब जो बॉल रूम होता है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, कभी कभार जब वहाँ पे कोई फंक्शन कोई चीज़ होता है तो तब वो यूज़ होता है, अदरवाइज वो क्या होता है कि वो खाली होता है। अब ये क्या करता है कि वहाँ जाता है और वहाँ पे जाके जो स्टेज टाइप सा बना हुआ होता है, वो उसकी बैक पे जो एक कर्टन सा वो लगा हुआ होता है ना, कर्टन की बैक साइड पर जाके ना बैठ जाता है और वहाँ पे जाके वो अपने जो दोनों माइस हैं उनको बाहर निकालता है, ठीक है, जिनके नाम उसने क्या रखे हुए हैं, विलियम और मैरी, ठीक है। वहाँ पर जाके वो उनको निकालता है और फिर वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। किस तरह उनकी ट्रेनिंग करता है कि वो एक स्ट्रिंग ले लेता है और स्ट्रिंग के ऊपर उनको चलने को कहता है। किस तरह के वो अपने एक हाथ में क्या करता है कि वो पकड़ लेता है कि जैसे वो होते हैं ना ब्रेड क्रम्स, खाने की कोई भी चीज़, इस तरह आप देखें एक हाथ में उसने बिस्किट, केक या ऐसी कोई भी चीज़ हाथ में रख लेता है और माइस को यहाँ से चलाता है और कहते हैं कि भी आपने मतलब उसकी ट्राई होती है कि ये जो माइस है ये इस रोप के ऊपर चलते हुए वॉक करते हुए इसको जाके खाएगी, बिकॉज जारी बात है उनकी ये जो केक वगैरह हैं माइस के बहुत फेवरेट होते हैं। तो वो इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग करता है। पहले वो बहुत छोटा सा थ्रेड लेता है, फिर वो बड़ा थ्रेड लेता है, उसकी इस तरह करता है। तो अब वो बड़ा एक्साइटेड होता है। बेसिकली जो ये बॉय है इसका एक जो ड्रीम होता है वो ये होता है कि मैं एक ऐसा सर्कस बनाऊं अपने दोनों इन माइस के साथ, जहाँ पे ये दोनों डिफरेंट किस्म के जो हैं वो जो जैसे स्टंट्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये वो करके लोगों को दिखाएं और उनको एंटरटेन करें। यानी उनको बेसिकली ट्रेंड करना चाह रहा होता है एक सर्कस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये ट्रेपीज कर सकें, ठीक है। ट्रेपीज वो होता है जो आपने देखा हो बड़े बड़े से स्विंग्स लगे होते हैं रोप के साथ ना, और एक जगह से दूसरी जगह वो स्विंग जाता है तो उसके साथ लोग उससे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अक्सर इसमें जो सर्कस वगैरह है उनमें ये करतब होते हैं। और उसके अलावा ट्रैम्पोलिन होती है, ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप लगाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें उसके माइंड में होता है कि मैं इनको लाइक ट्रैम्पोलिन के ऊपर बाउंस करना और ट्रेपीज इस तरीके से के ऊपर स्विंग करना और टाइट रोप्स के ऊपर चलना। तो ये सारी सर्कस के जो करतब हैं वो अपने इन दो जो माइस हैं उनको सिखाना चाहता है कि ये सीखेंगे और उसके बाद मेरा सर्कस होगा, मैं उसको डिफरेंट कंट्रीज में लेकर जाऊंगा और कितना यूनिक आइडिया होगा। क्योंकि अमूमन सर्कस में हमने बड़े एनिमल्स देखे होते हैं या आम जो लोग हैं जो स्टंट्स करते हैं ट्रेंड होते हैं वो इस किस्म के जो हैं एक्ट्स उनको प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ये माइस के साथ करवाना चाहता है, ठीक है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइक एक चीज़ उसके लिए होती है और उसका बड़ा ड्रीम होता है कि वो इस तरीके से कुछ कर सके, ठीक है। तो ये ऑथर के मुतालिक हमें ये बताया गया है कि इसने बड़ी मज़ेदार किस्म की स्टोरीज लिखी हुई हैं। इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनकी मूवीज़ बन चुकी हैं, जैसे चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। आपने से अगर किसी ने देखी हो, जॉनी डेप की ये मूवी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर जेम्स एंड द जाइंट पीच, ये भी बहुत मज़े की ये मूवी कार्टून में एनिमेटेड में ये मूवी आ चुकी हुई है। द विचेस एंड मेटिल्डा, मेटिल्डा भी एक बच्ची है जो कि मैजिकल चीज़ें मतलब कर सकती है, अपनी आईज से उसमें पावर होती हैं। इसकी भी मूवी बनी हुई है,
ठीक है, तो ये जितनी स्टोरीज हैं ये इसी ऑथर ने लिखी हैं, रोल्ड डाल ने। ऑलराइट, सो कम टूवर्ड्स इट्स एक्सरसाइज। इसमें आपके जो ये वाले क्वेश्चंस हैं डिफिकल्ट और ये क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड नहीं होंगे। बाकी जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका इंक्लूडेड है, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वर्किंग विद वर्ड्स है, ये हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर भी हमारे पास क्या है, ग्रामर में हमारे पास प्रोनाउन है, बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि नाउन की प्लेस में जो भी हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच स्टैंड्स इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह जो भी आप यूज़ करेंगे वो प्रोनाउन होगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। आई, वी, दे, यू, हिम, ये तमाम देखे नीचे दिए हुए हैं। सिंगुलर प्लूरल हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। आगे हम लोगों ने इनका यूज भी देखना है कि जैसे यहाँ पे द लेडी है तो शी होगा, द डॉग है तो इट होगा, द लेडी एंड हर सिस्टर है तो दे होगा। डजन एक्स मीन्स लाइक डजन की जगह भी आप 12 एग्स आप कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपके पास पुलिसमैन है, ही कर सकते हैं, ठीक है। और एलम एंड मी की जगह आप अस कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से और ओल्ड ट्री है, मस्ट हैव बीन कट डाउन बाय यू एंड आदिल, बाय यू पीपल आप कर सकते हो, यू टू कर सकते हो, द ओल्ड ट्री, इट मस्ट हैव बीन कट, ठीक है। सो इस तरीके से आपने इन तमाम में क्या करना है, जो आपके प्रोनाउंस हैं वो आप लोगों ने पुट कर देने, ठीक है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग नहीं है हमारे पास, और इसी तरह कंपोजिशन भी इस चैप्टर की मैंने ऐड नहीं की है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट टर्म का जितना टास्क है वो हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है। आपके इसके जो नोट्स हैं वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अपने एडमिन ऑफिस से वो नोट्स लें और उनके ऊपर जो भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं इनको आप अपनी बुक्स पर लिख लें और इनको याद भी कर लें। ये आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में इंक्लूडेड होंगे। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दीज 2 स्टोरीज। So you must pick the notes from admin office and do your task in the notebooks. I hope you will enjoy reading these two chapters properly, क्योंकि मैंने आपकी उस तरीके से लाइन टू लाइन तो नहीं बताया, आपको जनरल बताया, तो कोशिश करें इसकी रीडिंग आप खुद से करें। अच्छे से करेंगे तो आप इसको मज़ीद enjoy करेंगे, ठीक है। So dear students, that's all from today's lecture. Take very good care of yourself. See you in the schools inshallah. Allah Hafiz.